साढ़े सती का प्रकोप प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जीवन में 3 बार आता है और पहली बार जो आता है वो उस समय उनका उम्र कम होता है, इसके वजह से उनके ऊपर साढ़े सती का असर नहीं पड़ता। लेकिन जब दूसरी बार साते सदी आरंभ होता है, जब दूसरी चरण में साते सदी आते हैं, तो उस समय व्यक्ति का जीवन जीवन और उम्र लमसम 25 से 30-40 की उम्र होता है। और उस समय जब इंसान के व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़े सदी का प्रकोप पड़ते हैं, तो उनके जीवन में अनेकों समस्या खड़ी हो जाती है, अनेकों प्रताड़नाएं मिलते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म के फलदाता है। वो किसी को नहीं छोड़ते, न तो देव को छोड़ते न दानव को छोड़ते, क्योंकि शनि की दृष्टि हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, देव से लेकर दानव तक के ऊपर में पड़ती है। लेकिन शनिदेव जब कि साढ़े सती का पहला चरण आरंभ होता है, तो उससे पहले जैसे मनुष्य चाहते हैं, सोचते करते, सब मनुष्य के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से कार्य होते रहते। लेकिन जैसे ही दूसरा चरण खत्म होने वाला होता है, तीसरा चरण आरंभ होने वाला होता है, उस समय व्यक्ति के जीवन में अनेकों समस्या का सामना करना पड़ता है। घर में बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं, कर्ज बढ़ने लगते हैं, घर के सारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, घर में मतभेद हो जाते हैं, अनेकों तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि से चारों तरफ के रास्ते उनके बंद हो जाते हैं। वो बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उनके जीवन में सफलता नहीं मिलती। वो असफल हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं। वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, उनके चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं। हमेशा निगेटिव थॉट सोचते रहते हैं, वो सोचते बहुत कुछ करने के, लेकिन जैसे ही वो करने को चलता है, उनके जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाती है, उनके रास्ते बंद हो जाते हैं, उनके जीवन में अनेकों समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है, दूसरी समस्या खत्म नहीं होती, तीसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा उठाना पड़ता है, दूसरा कर्जा उठाने चुकाने तीसरा कर्जा उठाना पड़ता है। इस तरह से उनके जीवन में कर्जों के दलदल में फंस जाते हैं। जितने भी प्रॉपर्टी बनाए रहते हैं, मकान बनाए रहते हैं, सारे चीज एक एक करके उन्हें साथ सदी के दौरान बेचना पड़ता है अपने जीवन चलाने के लिए, क्योंकि उस समय उसका इनकम का सोर्स बंद हो जाता है, कहीं से पैसे नहीं आते हैं। जब पैसे आते हैं तो एक तरफ से आते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। अनेकों समस्या उनके जीवन में खड़ी रहती है, एक्सीडेंट होने का भय रहता है, एक दूसरे से हमेशा लड़ने झगड़ने की भी नौबत आ जाती है, क्रोध हमेशा उत्पन्न रहते हैं, मन चिड़चिड़ापन सा रहता है। लेकिन जब सातवें सदी का तीसरा चरण जब आरंभ होता है, तो धीरे धीरे करके उस सारी चीज में सुधार होने लगता है, जो पहला चरण और दूसरा चरण में उनके साथ में होता है। और तीसरा चरण में उस धीरे धीरे करके उनके रास्ते खुलने लगते हैं, उनके जीवन में जो समस्या आकर के खड़ी हो जाती थी, वो समस्या नहीं आते आते हैं, धीरे धीरे वो सारे कार्य बनने लगते हैं, और अपने जीवन में सातवें सदी समाप्त होने के बाद फिर से अपना जीवन वैसे ही बना लेते हैं, जैसे कि सातवें सदी के पहले उनका जीवन चल रहा था।